भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने ओडी बेथल सड़क के जीर्णोद्वार को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि पर प्रदेश सरकार और कांग्रेस नेता झूठ श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं, जो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का उदाहरण है। संदीपनी ने कहा कि ओडी बेथल सड़क के जीर्णोद्वार की पट्टिका कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वर्तमान राष्ट्रीय प्रवक्ता व विधायक कुलदीप सिंह राठौर द्वारा रखी गई, जिसमें स्वीकृत राशि को विधायक निधि या प्रदेश सरकार के खाते में दर्शाने का प्रयास किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस परियोजना के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी, जबकि राज्य सरकार की भूमिका केवल डीपीआर तैयार कर प्रस्ताव भेजने तक सीमित है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता तय करना राज्य सरकार का दायित्व है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशि पर श्रेय लेना उचित नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह स्थिति 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसी है। पहले वर्षों तक उपेक्षा और अब श्रेय लेने की होड़ है। भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि लगभग 40 से 45 वर्ष पूर्व कोटगढ़ क्षेत्र में भुट्टी और बेथल को छोड़ने वाली यह सड़क पक्की नहीं थी। वर्ष 1999 से 2000 में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने थानेदार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की थी और भाजपा शासनकाल में सड़क को पक्का किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उसके बाद केवल औपचारिक पैचवर्क हुआ और दीर्घकालिक सुधार की दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि सड़क का जीर्णोद्वार स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इससे क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा, लेकिन जनता को यह जानने का अधिकार है कि यह धन प्रदेश सरकार का नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा नाबार्ड के माध्यम से स्वीकृत है। व्यवस्था परिवर्तन का एक और नमूना कल सामने आया, जब आज से 40-45 साल पूर्व बनी हुई सड़क ओडी से बेथल, उसकी जीर्णोद्धारण की पट्टिका हिमाचल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और हमारे विधायक आदरणीय कुलदीप जी द्वारा रखी गई। और यह व्यवस्था परिवर्तन भी इतिहास में जोड़ा जाएगा कि जीर्णोद्धारण के लिए भी पट्टिकाएं रखी जा रही हैं। और मुझे हैरानी हुई जब उन्होंने कहा कि ये जो धन इसमें लगा है उसको वो अपने विधायक निधि से या अपने प्रदेश से के फंड से लेके आए, जबकि हकीकत यह है कि ये पैसा नाबार्ड से सैंक्शन हुआ। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने डीपीआर भेजी। यह हो सकता है कि विधायक जी ने अपनी प्राथमिकता दिखाई हो, लेकिन यह पैसा पूर्ण रूप से केंद्र सरकार का है। एग्रीकल्चर विभाग के तहत जो नाबार्ड बैंक आता है, उस बैंक ने यह 20 करोड़ रुपए सड़क के लिए सैंक्शन दिया। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं अपने इन सब मित्रों से कि ये 40-45 साल पहले जब ये सड़क हमारे कोटगढ़ क्षेत्र में भुट्टी और बेथल को जोड़ने वाली बनी थी, तो ये सड़क पक्की नहीं हो पाई थी। 1999 और 2000 में जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी थे, उनका एक कार्यक्रम हमने थानेदार में स्वागत समारोह रखा था और उन्होंने वहां पे घोषणा करके ना केवल घोषणा की, इसको सड़क को पक्का करने का आदेश दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी के समय में ओडी से बेथल तक की सड़क पक्की, उससे पहले वहां के लोग धूल ही फांकते थे। उसके बाद इसमें पैचवर्क ही होता रहा, कोई अच्छा काम नहीं हुआ। हां, ठीक है कि आज ये सड़क को जीर्णोद्धारण करने का शिलान्यास रखा गया और उस पर पैसे खर्च होंगे, लेकिन ये पैसे भी हिमाचल प्रदेश सरकार के नहीं हैं, ये केंद्र के नाबार्ड के पैसे हैं। इसलिए उस बात का कोई श्रेय ले। हमारे विधायक जी सज्जन आदमी हैं और उनकी सज्जनता का नुकसान कुमार सिंह ठेव की जनता को है, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुनते या वो सुनाना नहीं चाहते।
और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि नाबार्ड का जो जितना भी प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट का जाता है उसकी डीपीआर बनती है और लगभग 20,000 करोड़ के प्रपोजल्स केंद्र के पास हिमाचल सरकार की तरफ से गए हैं, जिसमें ना केवल सड़क, उसमें पानी, सड़क, हॉर्टिकल्चर, स्कूल के निर्माण, इन सब मदों में नाबार्ड से पैसा आता है और उसकी जो ईएमआई है वो केंद्र सरकार देती है। हां, यह बात जरूर है कि उसमें 10% का कंट्रीब्यूशन हिमाचल सरकार को करना पड़ता है, वो भी उस क्षेत्र में जो नॉन ट्राइबल एरिया है। ट्राइबल एरिया में तो उसकी आवश्यकता भी नहीं होती। इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि वो गलत श्रेय ना ले। विधायक हैं और प्रदेश की सरकार है, तो यहां से डीपीआर बनाना तो उनका दायित्व है, उनका फर्ज बनता है। और अच्छा होता है ये डीपीआर बहुत बड़ी बनती, क्योंकि 41 किलोमीटर की सड़क है और इस सड़क की वाइंडिंग का काम भी होता है। जो मुझे जानकारी है, इस रिहैबिलिटेशन के इस प्रोजेक्ट में रोड की वाइंडिंग का काम नामात्र है।